ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी मेरे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज जो मैं आपके पास वीडियो लेके आई हूँ कि गोचर में क्या फल हो रहा है और हमारी देश की कुंडली में क्या फलित हो रहा है। ये हमारा गोचर और ये हमारे देश की कुंडली। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहती हूँ कि ये देश की कुंडली किस प्रकार है। देखिए आप, ये हमारी देश की कुंडली है। तो अब मैं जब अपने दर्शकों को बताऊंगी गोचर के फल क्या फलित करते हैं और देश की कुंडली से हमें क्या ज्ञान हो रहा है। कुछ दर्शकों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि गुरु माँ कुछ टाइम से हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, हमें नींद नहीं आ रही। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहती हूँ, कभी कभी हमारे ग्रहों की स्थिति या चंद्रमा की स्थिति जब 12वें घर पे होती है या किसी क्रू ग्रह की दृष्टि हमारे 12वें घर पे होती है तो हमारी नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। मन में बेचैनी, घबराहट या कोई टेंशन होती है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार बताऊंगी, टेंशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मन में घबराहट रखने की कोई ज़रूरत नहीं और कुछ नेगेटिव थॉट लाने की कोई ज़रूरत नहीं, जिससे हमें नींद ना आए और हम अगले दिन पूरे थके थके रहें। तो अगर हमारे 12वें घर में क्रू ग्रह होता है या उसके ऊपर किसी क्रू ग्रह की दृष्टि होती है तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती ही होती है। और ऐसे में जिनकी मेष राशि होगी, मेष लगन होगा, उनके लिए भी ऐसी स्थिति बन रही है जो आज के दिनों में ग्रह गोचर बता रहे हैं। और अगर सौम्य ग्रह होता है, केतु अगर 12वें घर में होता है तो मोक्ष कारक होता है। और बृहस्पति अगर हो तो आप ये सोचिए, बृहस्पति और केतु अगर हो तो धर्म में चलने वाला व्यक्ति धर्म के रास्ते से ही मोक्ष प्राप्त करता है। अगर 12वें घर में हमारी बृहस्पति की राशि भी हो तो जो अब दर्शकों ने मेरे से नींद के बारे में पूछा था, अगर आप खुश रहते हैं, डिप्रेशन में नहीं रहते, नेगेटिव थॉट नहीं लाते, किसी चिंता में नहीं रहते, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आपका दिन भी अच्छा बीतेगा। कई बार नींद ना पूरी होने से बीपी भी हो जाता है, टेंशन से शुगर भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए हमें ग्रहों का अवलोकन करना पड़ता है। अगर ग्रह हमारे रोग स्थान में हो या 12वें स्थान में हो या 12वें पे दृष्टि हो रही हो तो यह हमारा ग्रहों के हिसाब से उसका फलित होगा ही होगा, चाहे 2 दिन के लिए हो चाहे 2.5 दिन के लिए हो। और दर्शकों को एक ये भी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है हमें नींद नहीं आती तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करना चाहिए और 10 मिनट सोने से पहले आपको चिंतन करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे आपको नींद आ जाए। दूसरी बात, अब देखिए गोचर से राहु और बृहस्पति हमारे लगन में है, ठीक है, और 5वें घर में हमारा शुक्र और चंद्रमा है और चंद्रमा जो है सिंह राशि में है। और इसलिए आप देखिए शुक्र भी हमारा सिंह राशि में है और ये जो है हमारे मघा नक्षत्र में चल रहा है शुक्र। और 6ठे घर में हमारा सूर्य और बुध है और 7वें घर में मंगल और केतु है और 11वें घर में हमारा शनि है। अब आप देखिए 13, 10, 23 को मंगल स्वाति नक्षत्र में आ जाएगा, राहु के नक्षत्र में। तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि इस चीज का रट लें कि ये हमारा फार्मूला है। अगर हमारा कोई ग्रह जिस नक्षत्र में हो और वह नक्षत्र का उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, हमें इसको भी देखना है। जैसे ये मंगल है, अब ये 13 तारीख को आ जाएगा राहु के नक्षत्र में, तो राहु हमारा कहाँ बैठा है, लगन के अंदर बैठा हुआ है, तो यह हमारे को लगन के फल देगा, यहाँ बैठ के हमारे को लगन के फल देगा। दूसरा, बृहस्पति हमारा लगन में बैठा है, दूषित है, तो जब ये 30 अक्टूबर को यहाँ से राहु मीन राशि में चला जाएगा
तो आप ये सोचिए कि हमारा जो बृहस्पति है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, अकेला मेष राशि में बैठा होगा, तो हमारे को उसके फल मिलने बहुत अच्छे शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि हमारी 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है, तो ये 5वीं दृष्टि से बुद्धि को तीव्र करेगा। 7वीं दृष्टि में जो पति पत्नी में मुटाव या कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है झगड़े की या किसी भी प्रकार की, देखो फैमिली में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन भी होती है, झगड़े की स्थिति भी होगी, तो वो हमारी जो है बृहस्पति के स्वतंत्र होने से वो स्थिति हमारी अच्छी हो जाएगी। फिर भाग्य का स्वामी लगन में बैठा है, भाग्य भी साथ देगा हमारा, जिसकी भी ये गोचर से ऐसी स्थिति होगी। दूसरी बात, अगर आपको दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो आपके ऊपर यह फार्मूला 100% लागू होता है, यह फार्मूला आपके ऊपर 100% लागू होता है। और गोचर से आजकल हमारे देश की स्थिति क्या है, अब देखिए देश की स्थिति की, ये हमारी देश की कुंडली है। देश की कुंडली के अंदर हमारा शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है 4थे स्थान में, शनि हमारा 10वें स्थान में बैठा हुआ है, तो इसके अंदर जनता और सरकार आमने सामने, जनता और सरकार आमने सामने। दूसरा हमारा यहाँ पे मंगल और केतु 6ठे स्थान में बैठा है, जो हमारे नागरिक विदेशों में, इजराइल में या जहाँ पे भी ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनके अंदर मैंने आज न्यूज़ में पढ़ा है कि कुछ हमारे जो नागरिक हैं उनकी डेथ भी हो गई है। तो वहाँ पे बहुत अगजनी की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आप देखिए मंगल 12वें घर को देखता है और 12वें घर में राहु और बृहस्पति बैठा हुआ है। 12वां घर किस चीज़ का होता है हमारा? 12वां घर होता है विदेश का, जेल का, कारावास का और निंद्रा का। तो वहाँ पे तो वैसे भी राहु और बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो निंद्रा से तो जिनके ये लगन होगा और जिनकी ये राशि होगी वृष राशि, उनके ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। दूसरी बात, लगन और राशि के अलावा अगर उनको राहु की दशा चल रही होगी या गुरु की दशा चल रही होगी या मंगल की दशा चल रही होगी या केतु की दशा चल रही होगी और उसके अंदर उनका अंतर प्रत्यंतर होगा, तो उनको यह फल 100% मिलेगा। मेरे दर्शक बार बार ये बोलते हैं कि गुरु माँ आप ऐसे क्यों बोलते हो कि दशा, अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म प्राण, ये आप क्यों बोलते हो? देखिए जो हमारा लॉजिक है दशा का कि हमारे को किसकी दशा, अब देखो जो भी वृष राशि का होगा उन सब को राहु की दशा नहीं होगी, या उन सबको मंगल की दशा नहीं होगी, या उनको सबको बृहस्पति की दशा नहीं होगी, या उनको केतु की दशा नहीं होगी। जब केतु की दशा नहीं होगी, मंगल की दशा नहीं होगी, राहु की दशा नहीं होगी, बृहस्पति की दशा नहीं होगी, तो आपके ऊपर इस गोचर का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को आप सोच के चलिए, क्योंकि ये जो ग्रह हैं हमारे तब हमारे ऊपर हावी होते हैं या उसका फलित होता है जब उसकी दशा चल रही हो या उसका अंतर चल रहा हो, प्रत्यंतर चल रहा हो, तब। अब इसका एक उदाहरण ले लीजिए। अब हम इसमें कहते हैं कि वृष राशि और वृष लगन जो है बच्चे का भी होगा, जवान का भी होगा और बुढ़ापे का भी होगा। अब जो नौकरी करते होंगे उनको अपने कार्य से परेशानी होगी या चिंता होगी, और जो बच्चे होंगे तो उनके ऊपर तो कोई ना कार्य की परेशानी होगी, ना उनके ऊपर कोई पढ़ाई की परेशानी होगी, और ना ही उनको कोई ऐसी परेशानी होगी जिससे कि उनका माइंड डिस्टर्ब हो या उनको कोई दिक्कत हो। तो जब मंगल, केतु, राहु, बृहस्पति ये वृष राशि या वृष लगन वालों के लिए आप देखिए, अगर उनको दशा चल रही है, अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है, तो उसका रिजल्ट उनको, जो मैं आपको फलित बता रही हूँ कि मंगल के यहाँ होने से सबसे पहले वो धर्म की तरफ उसकी आस्था बढ़ेगी, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि 9वें भाव पे है और वहाँ पे मंगल उच्च का होता है, तो भाग्य में उनको अच्छा लाभ मिलेगा, प्रमोशन भी हो सकती है, और भाग्य में जो बिजनेसमैन है तो उनके बिजनेस में अच्छी बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो क्योंकि दर्शक मेरे को बोलते हैं कि गुरु माँ आप हमारी राशि के हिसाब से नहीं बताते। अब देखिए ये वृष राशि जो है यह एक बूढ़े इंसान की भी है, ये एक जवान इंसान की भी है, और एक ये बच्चे की भी है। तो बच्चे को बच्चे वाला फल, 13 साल तक जो बच्चे होते हैं उनको माँ बाप के
दशाओं का, अंतर का या ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। 13 साल के बच्चों का अपने आप अपनी कुंडली के हिसाब से उनके प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। और आप देखिए 13 साल के जब बच्चे होते हैं वो बड़े फास्ट पढ़ने लग जाते हैं, और कई बिल्कुल नहीं पढ़ते, कई गेम्स में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो जो बच्चे की कुंडली है, जब आप अपने आचार्य से कुंडली का अवलोकन कराते हैं तो वो आपके बच्चे के हिसाब से आपकी कुंडली का अवलोकन करते हैं। अगर मेरे पास भी कोई दर्शक आता है तो मैं जब उनके बच्चे की देखती हूँ या उनकी अपनी देखती हूँ, तो जब उनकी अपनी देखती हूँ तो अगर वो नौकरी करते हैं तो मैं उनको उसके बारे में उनकी प्रॉब्लम बता देती हूँ। अब देखिए पीछे एक दर्शक थे मेरे, तो उनका क्या हुआ कि जैसे ही शनि वक्री हुआ तो उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी तो ऐसे नौकरी चली गई। तो मैंने जब कुंडली देखी तो मैंने कहा जी आपका शनि ऐसे ऐसे आपका वक्री हुआ है, और यह सरकार के घर में बैठा हुआ है, नौकरी के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो जैसे ही शनि मार्गी होगा आपकी नौकरी लग जाएगी। तो 20 या 22 तारीख को शनि ने मार्गी होना था, तो उनकी 18 तारीख को उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और 20-22 से उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। तो अगर बच्चे की कुंडली होगी तो बच्चे में ये काम का नहीं आएगा, उसके अंदर बच्चे की कुंडली में काम का नहीं आएगा। जो विद्यार्थी है उसको विद्या की तरफ से लाभ या हानि होगी। तो मैं अपने दर्शकों को आज खास ये बताने आई हूँ कि दर्शक बार बार कहते हैं कि गुरु माँ आप हमारे को ना राशि के हिसाब से नहीं बताते। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, राशि का मैं इसलिए नहीं बताती, सबकी राशि एक से नहीं होती। और सबकी राशि, अगर मान लो 4 व्यक्तियाँ उनकी राशि वृष राशि है और वृष मान लो लगन है, तो लगन हो गया वर्गोत्तम। और अगर नवांश में भी ये अगर वृषि हो तो वो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। तो अगर वो बच्चे की पत्री है तो मैं आपको बच्चे के हिसाब से बताऊंगी, और उसको जो दशा है वो जब वो पैदा हुआ होगा और उसको कौन सी दशा चली होगी ये, और उसका कौन सा अंतर प्रत्यंतर होगा यह उस बच्चे की पत्री बताएगी। और नौकरी वाले करने की जो उससे 28 साल बड़ा या 30 साल बच्चा व्यक्ति बड़ा है, तो उसको दशा किस चीज की चल रही है उसके हिसाब से उसकी घटना घटित होगी। तो बहुत से मेरे को दर्शकों ने जब ये बताया तो मैंने बोला कि मैं जिन लोगों की पत्री को अवलोकन करती हूँ और जिनकी मेरे पास पत्री है उसके बारे में मैं आपको फलित अपने हर वीडियो पे आप आगे से बताऊंगी। तो आप उसी के हिसाब से आप अपनी कुंडली का अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा, अभी इजराइल में बहुत अगजनी की घटनाएं हो रही हैं और वहाँ पे हमारे भी कुछ नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें 2-4 की डेथ भी हो गई है और कुछ लापता भी हैं। तो मैं अपने YouTube के चैनल के माध्यम से ये बताऊंगी, जिनके भी बच्चे या पति कोई भी बाहर है, आप उन्हें जितनी भी कोशिश हो सके आप बुलाइए, क्योंकि अभी उपद्रव का समय बढ़ेगा, घटेगा नहीं, अभी उपद्रव का समय बढ़ेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जो ये गोचर में हमारा राहु इधर है, तो ये 5वीं दृष्टि से क्या कर रहा है, सूर्य के घर में दिमाग को टेंशन में ला रहा है। सूर्य के घर में अग्नि तत्व के अंदर वह दिमाग को टेंशन में लेके आ रहा है। फिर राहु की 7वीं दृष्टि हमारे मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो वहां पे भी आपस में झगड़े की, लड़ाई झगड़े की संभावना या मतलब मन मुटाव की संभावना, ऐसी संभावना यह राहु और मंगल की युति कर रही है। फिर उसके बाद राहु की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति उनके साथ लगन में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति, उसका भाग्य की बढ़ोतरी होगी धर्म के द्वारा या धर्म के कार्य करने से, क्योंकि धर्म का जो स्वामी बृहस्पति है वह लगन में बैठा है, लेकिन बृहस्पति उसमें कोई फल नहीं दे रहा, क्योंकि बृहस्पति जो है चंडाल योग बना के गुरु के साथ बैठा हुआ है। और जिनका जन्म का बृहस्पति यहाँ बैठा होगा और गुरु की दृष्टि होगी उसके ऊपर, तो आप ये सोचिए कि उसको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। चंडाल योग मतलब खूब बढ़ के मिलना, या अगर उसका नुकसान होना है तो काफी अधिक मात्रा में नुकसान होना है। दूसरा, गोचर से जो मंगल हमारा तुला राशि में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, यहाँ पे 17 अक्टूबर को राहु भी आ जाएगा। राहु के आने से अंगारा की स्थिति और भी अधिक बन जाएगी, और 12वें स्थान में, मतलब 12वां स्थान हमारा राहु, मंगल और केतु से दूषित हो जाएगा। और उसके साथ दूषित होने के साथ आप ये देखिए
जो केतु है वह चीज को खत्म करता है और राहु जो है वो चीज को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो राहु है 12वें घर का, जिनका 12वें घर का जन्म का बैठा होगा और यहाँ गोचर से आया होगा, तो उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई ऐसा कर्म ना करे, क्योंकि यह जेल का योग भी बनाता है, यह जेल का योग भी बनाता है। लेकिन आपकी कुंडली में जन्म का कहाँ बैठा है और जन्म से ये कितनी दूरी पे आके बैठा है, ये आपको उसका फलित करेगा। और यहाँ पे जो मंगल, केतु और सूर्य की युति बनेगी, तो आप देखिए सूर्य जो होता है हमारे देश का राजा होता है, तो उनके साथ जनता का आमना सामना, टकराव की भावना यह बहुत अधिक जागृत हो जाएगी, क्योंकि शुक्र भी यहाँ बैठा है और यहाँ पे शनि भी बैठा हुआ है। शनि जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शनि जो है घनिष्ठा नक्षत्र में आके यह शनि और मंगल का दोनों की युतियों का ये यहाँ पे काम करेगा। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसका भी फल देता है, और उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है उसका भी वो फल देता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक कन्या लगन की मेरे पास पत्री आई थी, उनके यहाँ पे 7 नंबर हुआ और यहाँ पे उनका मंगल और केतु बैठा हुआ था, तो ये जन्म का बैठा हुआ था। तो जन्म के बैठने से इस व्यक्ति की अपने बॉस के साथ टकराव हो गया। यह जो भी बात करता था इसके बॉस को वो नेगेटिव लगती थी, क्योंकि देखिए जन्म का मंगल केतु बैठा हुआ है और ये वाणी को अग्नि तत्व, मतलब ऐसी वाणी बोलेगा जो सामने वाले को नेगेटिव लगेगी या उसके विचार से मिलती नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पे विराम करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पे विराम करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे केतु 1 2 3 4 5, केतु की 5वीं दृष्टि हमारे कर्म स्थान पे पड़ रही है, 10वें स्थान पे, वहां पे शनि बैठा हुआ है। तो सरकार के साथ जनता का टकराव या कुछ ऐसी बातें हो जाना कि जो जनता उसको कैच कर जाएगी एकदम से, कि ये हमारे राजा ने ऐसे बोला, ये हमारे मंत्री ने ऐसे बोला, और जनता और मुख्यमंत्री का आपस में टकराव होना, तो ऐसी भी स्थिति अभी बन रही है। दूसरा, मैं अपने दर्शकों को एक बताना चाहती हूं कि वायु तत्व में कुछ कीटाणु ऐसे फैलने वाले हैं 23 अक्टूबर से लेके जनवरी की मकर संक्रांति उत्तरायण सूर्य तक। कुछ वायु के कीटाणु ऐसे फैलने वाले हैं जिसके वायरस एक नया वायरस रूप लेके आएगा। जैसे पहले कोरोना लेके आया था, अब ये वायरस कोई नया रूप लेके आएगा। तो अपने दर्शकों को मेरा बताने का ये मतलब है कि अपने साथ या अपने घर वालों के साथ या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ कोई ऐसी घटना होती है रोग की, या कुछ ऐसा उनको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या बीमारी हो रही है, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो ये रोग का स्वामी आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ यह बहुत जल्दी से फैलेगा, क्योंकि केतु एकदम से उस चीज को फैला देता है। राहु जो है वो बढ़ा के देता है, लेकिन केतु उसको समेटता है। अगर जिनका जन्म का केतु यहाँ बैठा हुआ है और उनको कोई रोग था, तो आप ये समझिए कि उसका रोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि केतु चीज को खत्म करता है और राहु चीज को बढ़ाता है। तो मेरा अपने दर्शकों से सिर्फ एक निवेदन है कि देखिए, आप मेरे वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो से कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए कि हमारे को ये बात समझ में नहीं आई, जिसके लिए मैं आगे के लिए सुधार करूंगी और उस चीज को आपको ऐसे प्रस्तुत करूंगी कि आपको समझ भी आ जाए, और उसके साथ आप उस चीज का उसी तरीके से ध्यान भी रखें। जो कोई संकट की बात है या कोई बीमारी की बात है, कोई लड़ाई झगड़े की बात है, तो आपको उस चीज से बचना होगा। दूसरा, हर व्यक्ति को अपने घर पे अग्नि के जितने भी आपके मीटर हैं या आप हीटर पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अग्नि की घटनाएं बढ़ने वाली हैं, लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ने वाली है।
अभी तो कुछ चल भी रही है और आगे बढ़ने वाले भी है। आप देशों में भी देखिए, इजराइल में देखिए। और दूसरा, आपने पीछे आपने अभी से 15 दिन पहले आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ था कि मस्जिद के अंदर बम रख दिया था और वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो गए थे और बहुत उनका नुकसान हुआ था। तो ये ग्रह की स्थिति सिर्फ भारत के लिए नहीं है, विश्व के लिए है, यह विश्व के लिए है। और बहुत से लोग जो हैं ऐसे कतर में हमारे फंसे हुए हैं, और जितने भी ये यूरोप में फंसे हुए लोग हैं वे अपने देश में आने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि जितने भी हमारे यूरोप में या कई विदेशों में लोग फंसे हुए हैं वे अपने देश में आए और अपने माँ बाप, अपने पत्नी, अपने बच्चों के बीच में रहे, तो आपके लिए बहुत लाभदायक समय रहेगा और आपकी जान भी बची रहेगी। दूसरा, जो बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे अभी लड़ाई होने की संभावना हमारी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मंगल और केतु हमारे लड़ाई झगड़े में, जो भी बॉर्डर पे हमारी अशांति फैलेगी उसमें हमारे बहुत से जवानों को, मंगल क्या होता है, सरकार के पुलिस बल, मिलिट्री बल, स्थल बल, वायु बल, इन सब के मंगल हमारा मालिक है। तो वो अग्नि तत्व में बैठा हुआ है और सूर्य के इसके साथ मिलने में विस्फोटक स्थिति काफ़ी तेज हो जाएगी। तो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि थोड़ा सा ध्यान रखें, और बाकी जो देश में भी कहीं लड़ाई झगड़ा हो जनता और सरकार में, तो आप लोग प्रिकॉशन लें, लड़ाई झगड़े में शामिल ना हो। तो मैं अपने दर्शकों को बोलूँगी, मेरा सबसे बार बार वीडियो बनाने का यही निवेदन होता है कि आप अपने को कंट्रोल में रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और किसी के लड़ाई झगड़े में आप ना पड़ें, क्योंकि फिर सरकार जो है उसके बहुत कठिन निर्णय होंगे। और शनि का 11वें घर में होना, न्याय प्रतिक्रिया हमारी बहुत शुद्ध और जल्दी जल्दी बढ़ने वाली होगी। लोगों को न्याय मिलना जितनी भी जल्दी, जो उनके केस फंसे हुए हैं, जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाता है तो वह उसका फल बहुत अच्छा देता है और न्याय जो हमारे होते हैं वह जल्दी जल्दी और जनता को पसंद आते हैं कि हमें जो न्याय ठीक से मिला और हमारा न्याय का फैसला ठीक हुआ। उसके बाद जब 30 अक्टूबर को राहु हमारा 12वें घर में चला जाएगा और लगन में बृहस्पति होगा, तो उनको भी भाग्य में जब गुरु देखेगा, पंचम में गुरु देखेगा, सप्तम में गुरु देखेगा, तो इनको भी न्याय की जो प्रतिक्रिया है वो इनको लगेगा कि हमारे साथ जो भी हमने 2-4 साल हमने कोर्ट कचहरी में काटे, हमें उसका न्याय मिल गया। तो मैं अपने दर्शकों से एक ही बात कहना चाहती हूँ और बार बार कहती हूँ, सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखें, अपने भाई, अपने पति, अपने जो भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं उन लोगों को लड़ाई झगड़े से हमें दूर रखना चाहिए। और आज मेरे को फ़ोन आया था कि अब तो 5 राज्यों की डेट अनाउंस हो गई है, 7 नवंबर से 30 नवंबर तक इलेक्शन की। तो आप हमें 5 राज्यों के बारे में इलेक्शन का बताएं कि कहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। तो देखिए, अब आज ये डेट अनाउंस हुई है, तो आज की डेट के हिसाब से, समय के हिसाब से हम इसकी कुंडली बनाएंगे कि आज की और उस राज्य की क्या राशि बनती है, और उसके हिसाब से मैं आपको हर राज्य का अवलोकन करके बताऊंगी कौन से राज्य में कौन सी सरकार बन रही है। और मैं आपको यह जो वीडियो भेजूंगी और इलेक्शन शुरू होने से पहले भेजूंगी कि आपको मालूम हो जाए कि कौन से राज्य में कौन सी सरकार बनने वाली है। बाकी आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखें और रोग कीटाणुओं से बचें, बाहर का ना खाएं, घर का खाएं, साफ खाएं, स्वच्छ खाएं। तो जो आप सड़कों पे खाने मिलते हैं या कटे हुए फ्रूट मिलते हैं उनसे आप दूरी बना के रखें।